हेलो, आई एम डॉक्टर कल्पना चतुर्वेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में मैं 7 जनरेशन की डॉक्टर हूँ और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी वैद्य के रूप में चली आ रही हैं। मैं अपने दादाजी के बारे में बात करूँ तो मेरे दादाजी ने न केवल एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया है, उन्होंने जनसेवा के रूप में भी काम किया है। उन्होंने जनता की इतनी सेवा के रूप में अपना चिकित्सक का कर्तव्य जो है उन्होंने निभाया है। और अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बात करूं तो ही इज़ अ टाइफाइड स्पेशलिस्ट एंड उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं, उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिल चुकी हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें तो ही इज़ अ गुड प्रैक्टिशनर। लेकिन एक बात देखने की ये है कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है आयुर्वेद के हिसाब से, और हम लोग भी आयुर्वेद पर बहुत विश्वास करते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति को हम ज़्यादा मायने देते हैं। चिकित्सा के रूप में देखा जाए तो मेरे पापा के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे फादर के अकॉर्डिंग देखा जाए, उन्होंने इतनी सारी रिसर्चेज की हैं, इतने शोध किए हैं, उन्हें लगभग 35 to 40 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, जिसके तौर पर उन्होंने काफ़ी सारे केसेस को हैंडल किया है। उनके एक्सपीरियंस के तौर पे, उन्होंने रिसर्चेस के तौर पे काफ़ी सारे मेडिसिन्स में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। केवल आयुर्वेद के साथ ही नहीं, एज वेल एज उन्होंने मॉडर्न पैथी को भी अपने साथ में लेके कार्य किया है। अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने टाइफाइड को, अगर हम देखा जाए तो आयुर्वेद में आंतरिक ज्वर जैसे हम बोल देंगे, तो उन्होंने आंतरिक ज्वर को के हिसाब से आयुर्वेदिक पैथी के हिसाब से कार्य किया है उसके तौर पर। लेकिन हम अगर साथ में मॉडर्न टेक्निक्स को भी अगर साथ में लेकर चलते हैं तो हमें एक बहुत ही बेहतर बेनिफिट देखने को मिलता है, हमें एक बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने फादर के एक्सपीरियंस से देखने को ये मिलता है कि मैं बचपन से जैसे देखते हुए चले आ रही हूँ कि पेशेंट के रिकवरी में हमें चांसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं और सफलता हमें बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। तो जहाँ लोगों का मानना ये रहता है कि दोनों टेक्निक्स अलग अलग हैं, दोनों के मायने अलग अलग हैं, हाँ ये बात मैं मानती हूँ, दोनों पैथियों को अलग अलग दर्शाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स में उनमें सिमिलैरिटीज़ भी देखी गई हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन के तौर पर उनमें डिफ्रेंशिएट भी किया गया है। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो हमें दोनों ही टेक्निक्स को, अगर हम आयुर्वेदिक चिकित्सा को अगर साथ में लेके चलें, एज वेल एज हम अगर मॉडर्न टेक्निक्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मॉडर्न टेक्निक्स का हम सहारा लेते हैं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी जो है, जो हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए रिजल्ट चाहिए, वो उसकी सफलता की दरें बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। तो इन्हीं बातों की आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं चिकित्सक की पद्धति को आगे प्रोत्साहन देने के लिए मैं बताना चाहूँगी कि दोनों ही टेक्निक्स अपने अपने आप में एक बहुत स्पेशलिटी अपना रखती हैं। और हम जो भी आगे वीडियो बनाएंगे, मैं अपने चैनल के माध्यम से एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही नहीं, किसी मेडिकल स्टूडेंट को ही नहीं, एक आम जनता को भी इन वीडियोस के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि दोनों ही पैथी अपने आप में एक भरपूर हैं। अगर उनका बशर्ते सही तरीके से सही जगह पर इलाज किया जाए, मतलब पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, अवस्था को देखते हुए, रोगी की क्या उसका खान पीन है, रहन सहन है, उसके हिसाब से अगर प्रॉपर तरीके से डोज उनकी फिक्स करी जाती है तो कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। अगर हम आयुर्वेदिक औषधि भी लेके चलते हैं और एज वेल एज हम मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन का भी हम उनमें साथ में यूज़ करते हैं, तो हमें, जैसे लोगों का मानना होता है कि साथ में दोनों पैथियों को लेने से हमें बहुत हार्मफुल कंडीशन का फेस करना पड़ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमें सही तरीका उनका पता है, हमें उनमें अगर हम गैपिंग करके चलते हैं, सही उनका क्या उपयोग करने का तरीका है, अगर हमें पर्टिकुलर अगर ये चीज़ें पता रहती हैं, तो हमें कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो हम इन्हीं वीडियो के माध्यम से, मैंने अपनी भाषा में, अपनी वीडियोस में जो भाषा का प्रयोग किया है वो ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है जो कि एक आम जनता भी उसको आसानी से, एक आम नागरिक भी आसानी से उसको समझ सकता है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सारे मेडिकल टॉपिक्स एज वेल एज मॉडर्न एंड एज वेल एज आयुर्वेद दोनों ही पैथियों को लेके चलूँगी, और बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स को भी हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसके कॉजेज़ को, उसके ट्रीटमेंट को, साइड इफ़ेक्ट्स को एंड उनके प्रिकॉशंस को हम बात करेंगे उनके बारे में। तो मैं अगर चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप हमारी वीडियोस को देख सकें। तो मुझे
सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एंड लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।